नमस्कार बच्चों। पिछले तासिका को हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पाठ को शुरुआत की है। इसमें आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने अच्छी तरह से बताया है कि जो मनुष्य में नाखून बढ़ते हैं यह कैसे बढ़ते हैं, इसका जिक्र किया गया है। तो इसका आगे का भाग हम आज देखने वाले हैं। मनुष्य पशु से किसी बात पे भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। यानी कि इसमें मनुष्य में संयम है और संवेदना, यानी कि जो संवेदना है इसे हम कहते हैं कि सहानुभूति है। असत्याचार यानी कि झूठ व्यवहार को वह गलत मानता है और झगड़े टंटे को नहीं मानता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। यानी कि इसमें जो अविवेकी यानी कि मूर्ख लोग है उसे वह बुरा समझता है। इसके बाद वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचार को गलत मानता है। यानी कि जो भी उसे असत्याचार यानी कि जो झूठा व्यवहार मानते हैं उसे वह गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। यानी कि वह कहते हैं कि जब ऐसा दिन कोई दिन आ सकता है कि मनुष्य का नाखून बढ़ने का यानी कि जो नाखून बढ़ रहे हैं वह बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रों का ऐसा अनुमान है कि अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। यानी कि जो पूंछ है, मनुष्य की जो पूंछ थी वह कैसे झड़ गई है, ऐसे ही वह नाखून बढ़ते हैं वह झड़ जाएंगे। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, यानी कि गायब हो जाएगी। यानी कि पशुता, उस दिन मनुष्य में जो पशुता है वह गायब हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणोत्तरों का प्रयोग भी बंद कर देगा। यानी कि हथियारों से जो मारते हैं तो ऐसा भी यह सब प्रयोग बंद हो जाएगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। यानी कि इसमें मनुष्य की इच्छा है कि नाखून को हम नहीं बढ़ा देंगे। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशु तत्व की द्वंद्वता है। यानी कि इसमें द्वंद्वता प्रतीक, यानी कि मनुष्य में घृणा जो नफरत है वह अनायास बिना सिखाए वजह नफरत आ जाती है मन में, और उसका जो प्रतीक है वह पशुता का प्रतीक है। अपने को संयम रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यानी कि इसमें जो मनुष्य है वह मनोभाव यानी कि दूसरों को मदद करना और मदद से वह मनुष्य का एक धर्म है। संयम रखकर उसे मदद करता है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। यानी कि इसमें जो बच्चों को उन्होंने कहा है कि जब अभ्यास तुम करते हो तब से अभ्यास और तब से एक महिमा यानी कि जो उसे गौरव प्राप्त हो जा सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। मनुष्य की चरित्रता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। यानी कि मनुष्य की चरित्रता जो है यानी कि सार्थकता जो है वह तीन हिस्सों में बांटी गई है। इसमें प्रेम है, मैत्री है, त्याग है। इसमें प्रेम से मैत्री होती है, मैत्री से जो त्याग करने की इच्छा हो जाती है। इसमें उन्होंने कहा है अपने को सबके मंगल के लिए निषेध भाव से देने में है। यानी कि जो मंगल है, कल्याण है, निषेध यानी कि कुछ समाप्त हो जाना, यानी कि जो सब कुछ समाप्त हो जाना, यानी कि मंगल से वह
कर सकते हैं। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। यानी कि इसमें मनुष्य को जीवन में नाखून को बढ़ नहीं देना है, तो इसलिए वह कह रहे हैं उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। यानी की स्वधर्मारी म्हणजे स्वयं निश्चित है, आणि आत्मबंधन यानी कि स्वयं पर बंधन। यानी कि इसमें लेखक ने अच्छी तरह से बताया है की उसे काट देना स्वतःवरती बंधन घालण्यासारखं आहे। इथं ऐसा उन्होंने कहा गया है का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। यानी कि इसमें जो चरितार्थ का भी जिक्र किया गया है, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी कि नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा मनुष्य, ऐसा अंत में उन्होंने कहा गया है। तो यहाँ पर पाठ खत्म होता है। इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने अच्छी तरह से बताया गया है और समझाकर बताया गया है। तो इसमें जो इस यहाँ पर वह पाठ खत्म हो जाता है। इसके बाद जो स्वाध्याय है, आपको स्वाध्याय लिखना है। इसमें भाषा बिंदु यानी कि व्याकरण का भाग है, वही भी लिखना है आपको, और आपको लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका फोटो भेजना है। धन्यवाद।